कभी कभार एक आज्ञाकारी और सुशील कॉमन इंसान होना भी बहुत बैडएस हो सकता है। एंड डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन का सही रिप्रेजेंटेशन हमें रैन रेनॉल्ड्स की लेटेस्ट रिलीज्ड द फ्री गाय मूवी में देखने को मिला, जिसमें रैन रेनॉल्ड्स की ऑसम कॉमेडी टाइमिंग और वीडियो गेम्स और पॉप कल्चर के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस ने एक गेमर और नॉन गेमर सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी एक्सपीरियंस साबित हुई, जिसे रिसेंटली हॉटस्टार पर हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। तो कैसा होगा इसी मौके पर इस मूवी को थोड़ा और अच्छे से जानने का, जिसका सजेशन हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार कमेंट्स में ऑलरेडी किया है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द फ्री गाय मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों आखिर पहले फ्री गाय एक रूड गाय होता, कैसे शूट किया गया था गाय 2.0 यानी डूड के सीन्स को, मोनोटॉप गर्ल का रोल प्ले करने वाली जोडी कॉर्मर को फिल्म मेकर्स को PlayStation 4 खरीद के क्यों देना पड़ा, इस मूवी के अंदर कौन कौन से सेलिब्रिटीज के कैमियोज थे जिसे शायद आपने मिस कर दिया होगा। जानेंगे इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और फाइनली जानेंगे कि क्या इसका सीक्वल आएगा या नहीं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्री गाय मूवी को 2016 में स्क्रीन राइटर मैट लाइबरमैन ने लिख के तैयार किया था, जहां पर वो इस आइडिया से इंस्पायर्ड हुए थे कि क्या होगा कि अगर रियल लाइफ में भी बिल्कुल वीडियो गेम्स की तरह ही चीट कोड्स होते हैं। खैर, इस आइडिया पर उन्होंने लगभग 3 हफ्ते के अंदर अंदर एक रफ स्क्रिप्ट तैयार किया, जिसे 2016 में ही फॉक्स ने खरीद लिया। लेकिन उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिया गया और आने वाले वक्त में डिज्नी और फॉक्स का मर्जर भी चालू हो गया और इस मूवी को उस समय ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन जब ह्यू जैकमैन ने डायरेक्टर शॉन लेवी को रैन रेनॉल्ड्स से मिलवाया, तो रैन रेनॉल्ड्स को इस स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, जहां पर वैसे तो शॉन लेवी ने पहले भी इस स्क्रिप्ट को रिफ्यूज किया था, लेकिन यहाँ पर रैन रेनॉल्ड्स ने अपने कुछ आइडियाज और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ इस मूवी पर डायरेक्टर शॉन लेवी को काम करने के लिए इंस्पायर किया और ऐसी शुरुआत हुई फ्री गाय मूवी की। रैन रेनॉल्ड्स की इस मूवी को चुनने के बाद से ही इस मूवी की कहानी में एक नई जान आ गई, जहां पर रैन रेनॉल्ड्स ने अपने कुछ बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेस इस मूवी और इसकी कहानी पर डाला है। एग्जाम्पल के रूप में पहले गाय को एक बहुत ही स्वार्थी और एक रूड कैरेक्टर के रूप में लिखा गया था, लेकिन रैन रेनॉल्ड्स ने इसके कैरेक्टर को एक सेटिस्फाइड कैरेक्टर में बदल दिया, जहां पर उसके साथ गेम में जो भी होता है वो खुशी रहता है, और यही चीज गाय को और भी ज्यादा फनी बनाती है। वहीं पर पहले मोनोटॉप गर्ल बेसिकली एक पंक रॉक कैरेक्टर होने वाली थी, लेकिन वहीं पर क्रिएटर्स के हिसाब से ये एक बहुत ही ओल्ड फैशन आइडिया था, जिसके कारण इसे चेंज कर दिया गया। अब बात जब यहाँ पर मोनोटॉप गर्ल की हो ही रही है, तो इसका रोल प्ले करने वाली जोडी कॉर्मर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये थे कि मॉडर्न डे वीडियो गेम्स के साथ उन्हें कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके कारण फिल्म मेकर्स ने उन्हें एक PlayStation 4 खरीद के दिया। और यहाँ पर वीडियो गेम्स की दुनिया को समझने के लिए उन्होंने GTA, रेड डेड रिडेम्पशन 2 और मार्वल स्पाइडरमैन जैसे गेम्स खेले। इनके अलावा शॉन लेवी भी YouTube पर कई सारे क्रिएटर्स को फॉलो करते थे और उन्होंने कई सारे वीडियो गेम के फुटेज भी देखे। भले इस मूवी की पूरी दुनिया फ्री सिटी के गेम वर्ल्ड और उसकी आर्टिफिशियल दुनिया पर आधारित हो, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल और प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में इस मूवी की ज्यादातर फिल्मिंग अमेरिका के बॉस्टन और उसके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, वोरकेस्टर सिटी, फार्मिंगहम सिटी और वेमाउथ सिटी में हुई है। ऊपर से यहाँ पर कई सारी रियल लाइफ कार्स, हेलीकॉप्टर्स और मोटरसाइकिल्स को भी इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें कई जगहों पर मूवी के अंदर लाइसेंसिंग के इशू के चलते मॉडिफाई भी किया गया है, जैसा वीडियो गेम्स में किया जाता है। ऊपर से कई जगहों पर लंबे केओस के सीन्स के लिए इन्हें एक्चुअली प्रैक्टिकली फिल्माया गया था, और अगर कोई कसर रह जाती थी, जैसे कि हेलीकॉप्टर का बिल्डिंग से टकराना, तो इसे विजुअल इफेक्ट्स की मदद से अचीव किया गया था। इसके ऊपर से मोस्ट ऑफ द स्टंट्स को एक्टर्स ने यहाँ पर खुद ही परफॉर्म किया है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ इंस्पिरेशंस और रेफरेंसेस के बारे में, जहां पर इस मूवी को बहुत सारे लोगों ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और फोर्टनाइट जैसे गेम से इंस्पायर्ड माना है। वेल, ये यहाँ पर इंस्पिरेशन तो थे ही, लेकिन इस मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर इथन टॉपमैन ने EA के फेमस सिमुलेटर गेम सिम सिटी से इंस्पिरेशन लिया है। इसके ऊपर से हमें इस मूवी के अंदर डिज्नी के ओन्ड कई सारे फ्रेंचाइजेस का कैमियो भी देखने को मिला, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड, हल्क के हाथ
और स्टार वॉर्स का लाइट सेबर, जो डिज्नी के एक्वाजिशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ऊपर से हमें फोर्टनाइट का पिकैक्स, हाफ लाइफ 2 का ग्रेविटी गन और पोर्टल का पोर्टल गन देखने को मिला। इस मूवी के ओरिजिनल फिल्म स्कोर के लिए यहाँ पर शॉन लेवी द आउटफील्ड के योर लव गाने को यूज करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर रैन रेनॉल्ड्स ने इस चीज को चेंज करके मराया कैरी के फैंटेसी गाने को चुना, जिसे यूज करने की रैन रेनॉल्ड्स ने मराया कैरी से परमिशन तक ली थी। खैर, इसी गाने का एक कवर वर्जन जोडी कॉर्मर ने भी गाया है। वहीं पर दूसरी ओर डूड और गाय के फाइटिंग के दौरान हमें स्टार वॉर्स और मार्वल के एवेंजर्स की भी थीम सुनने को मिली, जो बेसिकली डिज्नी और फॉक्स के एक्वाजिशन का ही नतीजा था। इस मूवी के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कॉग का रोल प्ले करने वाली और थॉर रैग्नारोक मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने एंटवॉन का रोल प्ले किया है, जहां पर फिल्म मेकर्स के हिसाब से उन्होंने 80% एंटवॉन के लाइंस को मूवी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया है और उन्होंने थ्रू आउट द मूवी ऑन द स्पॉट बहुत जगहों पर इम्प्रोवाइज किया है, जो बेसिकली बहुत सारे एक्टर्स को नर्वस कर रहा था। इस मूवी के अंदर हमें कैमियोज की भरमार देखने को मिली, जिनमें अगर सबसे पहले बात करें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, तो हमें चैनिंग टेटम का सबसे पहला कैमियो देखने को मिला। अब आगे की सीन में जिस बैंक रॉबर पर गाय हमला करते हुए दिखता है, वहां पर उसकी आवाज को ड्वेन जॉनसन ने दिया था। साथ ही साथ मोनोटॉप गर्ल जिस प्लेयर से डील करते हुए दिखाई गई है, वहाँ पर बेसिकली ह्यू जैकमैन का वॉइस कैमियो है। और तो और हमें हॉलीवुड सुपरस्टार जॉन क्रिसेंस्की एक अननोन प्लेयर के रूप में भी देखने को मिले। इनके अलावा हमें यूट्यूब और ट्विच के गेमिंग कम्युनिटीज के सेलिब्रिटीज भी देखने को मिले, जैसे कि टाइलर ब्लेवकिंस एके निंजा, इमानी एनिस एके पोकीमैन, लैनन इकॉट एके लेजर बीम, शॉन मैकलविन एके जैक सेप्टिकाई और डैनियल मिडल्टन एके डैन टीडीएम। लेकिन इन सारे कैमियोज के अलावा भी मार्वल फैंस के लिए एक कैमियो बहुत ज्यादा स्पेशल था, और वो था क्रिस एवंस का कैप्टन अमेरिका की शील्ड पर रिएक्ट करना। क्रिस एवंस को इस मूवी के अंदर लेने का फैसला बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में किया गया था, जहां पर फ्री गाय मूवी के प्रोडक्शन के दौरान क्रिस एवंस पास के एक लोकेशन में अपने डिफेंडिंग जेकब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे, और वहीं पर रैन रेनॉल्ड्स ने उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया था, और यहाँ पर क्रिस एवंस मान गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे के पूरे टेक को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म किया गया। इस मूवी के अंदर हमें एक गाय का एक बल्कअप्ड येट वेरी डम्प्ड अपग्रेडेड वर्जन डूड देखने को मिला, जिसके डोले शोले से तो आपने इस बात का अंदाजा लगाया ही होगा कि रैन रेनॉल्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डूड के बॉडी डबल का काम अमेरिकन सुपर लीग प्रो बॉडी बिल्डर और WWE प्रो रेसलर एरन डब्ल्यू रीड ने प्ले किया है, जिनके फेस पर रैन रेनॉल्ड्स के फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी एक्टिंग को सुपर इम्पोज किया गया था। जैसा कि मैं इस मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका की शील्ड, हल्क के हाथ और स्टार वॉर्स का लाइट सेबर देखने को मिला, इनके साथ साथ हमें यहाँ पर एक्चुअली रैन रेनॉल्ड्स के डेडपुल का एक बहुत बड़ा हिंट देखने को मिलता, जहाँ पर बेसिकली गाय केबल की डेडपुल 2 की धमाकेदार बंदूक चलाता। लेकिन जैसा कि गाय एक खुश मिजाज नॉन वायलेंट कैरेक्टर है, शॉन लेवी ने इस चीज को कैंसिल कर दिया। इस मूवी की एंडिंग हमें एक बहुत ज्यादा अलग दिखाई जाने वाली थी, जहां पर बेसिकली हमें यहाँ पर मिली की मोलोटॉफ गर्ल गाय के साथ ही अंत तक दिखने वाली थी, जहां पर वो उसके साथ आइसोलेटेड वर्ल्ड में भी दिखती। लेकिन यहाँ पर इस मूवी के को राइटर जैक पैन ने इस एंडिंग को चेंज कर दिया। अब जैसा कि इस मूवी के अंदर कई सारी वीडियो गेम से इंस्पिरेशन ली गई है, इस मूवी की मार्केटिंग के दौरान हमें ठीक इसका उल्टा भी देखने को मिला, जहां पर हमें डूड बेसिकली फोर्टनाइट के अंदर एक प्लेबल कैरेक्टर के रूप में भी देखने को मिला, जिसमें रैन रेनॉल्ड्स की वॉइस के साथ इमोट करने का भी ऑप्शन था। साथ ही साथ इस मूवी के पोस्टर्स को कई अलग अलग बेहतरीन वीडियो गेम्स की पैरोडी की तरह भी बनाया गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट के बारे में, जहां पर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो इस मूवी को टोटल $125 मिलियन की ग्रॉस बजट के साथ बनाया गया था, जिसने अब तक दुनिया भर में इसने $327 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाया है। जहां पर इस मूवी को ज्यादातर ऑडियंस ने द लेगो मूवी और द मैट्रिक्स से काफी ज्यादा सिमिलर माना था, और ऑन द एवरेज मूवी एग्रीगेटिंग साइट्स पर इसका ऑडियंस स्कोर 60 से लेकर 80% तक है। अब जैसा कि पेंडेमिक के माहौल में भी इस मूवी ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है, वो भी एक ओरिजिनल कहानी ने
तो यही चीज डिज्नी जैसी एक जायंट प्रोडक्शन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात है, जिसके कारण रायन रेनॉल्ड्स के हिसाब से यहाँ पर डिज्नी ने उन्हें श्योर किया है कि इस मूवी की सीक्वल जरूर आएगी, जो ऑफ कोर्स एक बहुत ही खुशी की बात है। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द फ्री गाय मूवी फैक्ट्स। सच कहूँ तो बहुत लंबे समय बाद रायन रेनॉल्ड्स की कॉमेडी देखकर सचमुच दिमाग फ्रेश हो गया। एंड ऑनेस्टली एक ओरिजिनल आइडिया के हिसाब से ये मूवी एक बहुत बेहतरीन मूवी है, जिसकी सीक्वल का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और इस मूवी के बारे में आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।